अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम फ़ायज़ा नाज़ और आज जो आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं यह है टाइम स्क्वायर, न्यूयॉर्क की जान जिसको कहा जा सकता है। तो आज हम करेंगे इसकी सैर, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये प्लेस कैसा लगा, कुछ एक्साइटिंग लगा या नहीं लगा, क्योंकि ये यहाँ जो है बहुत अहमियत का हामिल है। तो अब हम करते हैं स्टार्ट अपनी वीडियो का। और जो नए हैं मेरी वीडियो पे आने वाले, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा इफ़ यू लाइक टू। और अब हमने कर दिया अपना आगाज़ सफ़र का। यहाँ से अब हम लोग जा रहे हैं टनल के अंदर से डाउनटाउन की तरफ, यानी मैनहट्टन की तरफ। मैनहट्टन जो है वो एक, मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से क्लेरिफाई किया था कि मैनहट्टन जो है वो समझ लें कि न्यूयॉर्क की जान है। तो मैनहट्टन में जो है वो बिज़नेस हब भी है और बहुत चीज़ें हैं देखने वाली। सो एनीवेज़, अगर आप लोगों ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने डे टाइम, नाइट टाइम और ट्रिप जो किए हैं और मैंने वो वीडियोस भी डाली हैं, तो मैं आई बटन पे लिख दे दूँगी आप लोगों को, तो आप लोग जाके देख लीजिएगा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं टनल के अंदर से। ये टनल जो है वो पानी के अंदर बना हुआ है। तो अभी जो है वो मैंने सोचा कि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और आप लोग कहीं बोर ना हो जाएं, इसलिए मैंने जो है ना वो तेज़ी से गाड़ी चलाने शुरू कर दी है, मतलब अपनी वीडियो। तो अभी हम भागना शुरू हो गए कहीं कि आप लोग बोर ना हो जाएं। तो बस अभी हम लोग टनल से बाहर आ चुके हैं और अब हम जा रहे हैं सिटी की तरफ। सिटी की तरफ जाते वक्त जो है वो एक स्टोर दिखा जो कि क्लोजिंग सेल थी उसके ऊपर। तो फिर मेरे हस्बैंड ने रोक लिया कि चलो देख लेते हैं, कुछ अच्छा लगे तो फिर यहाँ से मैंने अपने लिए 2-3 ड्रेसेस लिए थे। तो बस हम लोगों ने फिर शॉपिंग की थोड़ी सी। वो होता है ना, रास्ते में जाते जाते कहीं के से सोचो कुछ और हो कुछ जाता है, कुछ इसी तरह की सिचुएशन थी। तो ये क्लोजिंग सेल थी तो काफ़ी रीज़नेबल प्राइस भी थे, तो सोचा कुछ ले लेते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने भी मेरे लिए 1-2 ड्रेस चूज़ किए। अब जो आप देख रहे हैं ये बड़ा सा डायमंड, ये डायमंड स्ट्रीट है जो कि मैनहट्टन में बहुत फेमस है। और ये एक जेरो किंग के नाम से जो है वो बहुत बड़ा जेरो का स्टॉल है, ये इनकी बड़ी दुकान है यहाँ पर। और आप रश से देख ही रहे होंगे, आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा, ये बहुत फेमस जेरो है और यहाँ बहुत ज़्यादा रश होता है। और अब हम आ गए हैं सिटी डाउनटाउन और यहाँ पर जो है वो हम जा रहे हैं आज टाइम स्क्वायर। तो आज का जो सफ़र है वो है हमारा टाइम स्क्वायर की तरफ। तो आज मैं इंशाल्लाह आपको टाइम स्क्वायर का ओवरव्यू दूँगी, आपको दिखाऊँगी कि टाइम स्क्वायर जो है वो क्यों इतना अहम है और क्यों लोग जो हैं वो यहाँ आते हैं। जो स्पेशली न्यूयॉर्क आते हैं तो वो यहाँ ज़रूर आते हैं, क्योंकि ये बहुत बेसिक जगह है। जिस तरह के ब्रुकलिन ब्रिज है देखने वाली जगह है, इसी तरह जो है वो टाइम स्क्वायर है। यहाँ दिन हो रात हो बहुत ज़्यादा रश होता है। लेकिन अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी हो तो मैंने उसमें बताया था कि यहाँ पर जो है बैरियर्स लगा के इसको कंप्लीट क्लोज़ किया गया था। यहाँ पर बिल्कुल भी लोगों का आना मना था, क्योंकि ये ऐसी जगह है जहाँ एनी टाइम आपको रश मिलेगा, जिसकी वजह से जो है वो कोरोना वायरस में एक दूसरे से जो है वो प्रिकॉशन जो है वो नहीं हो पाती, इसी वजह से उसको क्लोज़ कर दिया गया था। लेकिन अभी ये खुल गया है तो मैंने सोचा चलते हैं और अपने व्यूवर्स को मैं दिखाती हूँ कि कितना अच्छा प्लेस है ये। यहाँ अगर आप दिन में आएँ या रात में आएँ आपको एक सा रश मिलेगा, लेकिन अभी आपको रश नहीं दिख रहा है। ये समझ लें कि रुपए में 4 आने आपको दिख रहा है, ये मिसाल शायद बेस्ट है, क्योंकि यहाँ इतना रश होता है कि सम टाइम, और स्पेशली वीकेंड्स पर, कि पैर रखने की जगह नहीं होती। ये वो प्लेस है, यानी लोग आ रहे होते हैं जा रहे होते हैं, मतलब रश ही रश होता है। तो बहुत क्राउडी वाली जो प्लेस है ये वो है। और जो भी टूरिस्ट आते हैं, अगर कोई विज़िटर है तो वो यहाँ ज़रूर आता है और लोग आके यहाँ तस्वीरें खिंचाते हैं, एंजॉय करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं। और यहाँ पर जो है वो स्टोर्स हैं बड़े बड़े, और डिज़नी का आप लोगों को दिख रहा है, डिज़नी स्टोर्स हैं, बच्चों के हैं। तो यहाँ पर जो है वो एनी टाइम इसी तरह का रश हो रहा होता है। लोग, आर्टिस्ट बहुत दिखेंगे आपको यहाँ पर बैठे हुए हैं। आर्टिस्ट जो होते हैं वो अपने स्किल्स दिखा रहे होते हैं, लाइक पेंटिंग, स्केचिंग और इस तरह की चीज़ें। और राइडिंग के लिए अगर आप देखें तो जो मैं कहूँ, अगर पाकिस्तान में लोग हैं तो वो जो चिन चिन टाइप की होती है ना, आई नो कि मैं उसमें बैठी भी हूँ पाकिस्तान में, तो चिन चिन जो होती है उस तरह की जो है वो ये दिखा है, मतलब सवारी। लोग उसको भी इंजॉय करते हैं, बैठते हैं। तो वो पर माइल के हिसाब से चार्ज करते हैं, विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव। तो लेकिन शौकीन होते हैं लोग, गोरे जो विज़िटर्स दूसरी कंट्रीज से भी आते हैं, जिनके लिए ये चीज़ नई है।
तो वो बहुत शौक़ से बैठते हैं और इन्जॉय करते हैं। जैसे कि ये गोल्डन आपको दिख रहा है बंदा, ये भी एक एंटरटेनर है और ये लोगों को एंटरटेन करते हैं और लोग फिर इनको खुशी से जो पैसे देते हैं वो होता है। अमेरिका में मैं आपको एक चीज़ बताती चलूँ कि यहाँ पर जो है वो आपको बेसिकली या प्रोफेशनल टाइप के भिखारी नहीं मिलेंगे जो डायरेक्ट हाथ फैला के मांगते हैं। अगर कोई नीडी है या कोई होमलेस है या किसी को जो है वो भूख लगी है, खाना चाहिए, तो जो असल में है तो वो डायरेक्ट आपको कहेगा कि मुझे कुछ खिला दो या मुझे इतने पैसे दे दो कि मैं जो है वो अपनी ये ज़रूरत पूरी कर लूँ। या तो उसके पास कोई स्किल होगी या उसके पास कोई टैलेंट होगा, लाइक स्केचिंग करना, लाइक ये जैसे बंदा था गोल्डन अपने आप को पेंट करके लोगों को एंटरटेन कर रहा है। जैसे ये बंदा एक खड़ा हुआ है लोगों को सिंगिंग करके एंटरटेन कर रहा है और इसने अपना हैट रखा हुआ है और लोग जो है वो खुशी से उसमें $1-2 जितने भी आप डालना चाहें वो डाल देते हैं। मतलब कि वो है कि कुछ ना कुछ करके कमाना। कुछ जो होते हैं ऐसे भी होते हैं जो ड्रग्स वगैरह के लिए कर रहे होते हैं, तो वो आपको अलग ही पता चल जाते हैं कि ये किस लिए मांग रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको खाने के लिए चाहिए होता है या अपने रेंट पूरा करने के लिए, तो वो ज़रूरतमंद जो हैं वो इस तरह से अपने स्किल्स, अपना टैलेंट शो करके लोगों को एंटरटेन करते हैं और लोग उनको खुशी से जो पैसे देते हैं वो। लेकिन इनको बेसिकली भिखारी नहीं कहा जा सकता और ये भी नहीं कहा जा सकता कि ये भीख नहीं मांग रहे हैं, लेकिन वो कुछ ना कुछ करके भीख मांग रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बेंचेस लगी हुई हैं, ये बहुत मतलब डिस्टेंस से लगी हुई हैं। बेसिकली इतना ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होता, लेकिन जस्ट फॉर कोरोना की वजह से लगाई हुई हैं। लेकिन अब तो पूरी दुनिया में लोग यूज़ टू हो गए कोरोना के। तो एनीवेज़ अब ये खुल गया है, आहिस्ता आहिस्ता रश बढ़ रहा है। और आपको एक बात और बताती चलूँ कि टाइम स्क्वायर इसलिए भी बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है क्योंकि यहाँ पर जो है हर साल का जो बॉल जो ब्लास्ट होती है और न्यू ईयर जो सेलिब्रेट होता है, बिगेस्ट न्यू ईयर, जिसमें आप देखते हैं अमेरिका की जो हेडलाइंस चल रही होती हैं न्यूज़ पे कि न्यू ईयर हो रहा है, और जो बॉल ब्लास्ट होती है वो यहीं होती है, जो सामने आपको दिख रहा है लाइटिंग वाला। अभी मैं आपको आगे चल के वीडियो में भी बताऊंगी। और ये जो एक अंकल खड़े में ये भी जो है वो कोई एक शख्सियत है, तो इनकी हिस्ट्री थोड़ी मैं भूल गई हूँ यहाँ पर। तो ये अंकल खड़े हैं, वह स्टैचू जो है इन्होंने भी कोई ना कोई कारनामा किया था अमेरिका की उस दिफा में, तो ये इसलिए यहाँ पर खड़े किए गए। और दूसरा ये कि पीछे जो आप स्टेयर्स देख रहे हैं यहाँ लोग बैठे हुए हैं, पिक्चर्स लेते हैं, लोग आते हैं। मतलब अगर आप टाइम स्क्वायर पे आके पिक्चर ले लें और आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाल दें तो लोगों को आसानी से समझ आ जाएगा कि आप न्यूयॉर्क गए। बेसिकली ये है, जिस तरह के ब्रुकलिन ब्रिज है, तो आप लोगों को क्लैरिफाई नहीं करना पड़ेगा या कोई हैशटैग नहीं लगाना पड़ेगा कि नहीं हम लोग यहाँ गए थे या मैं यहाँ हूँ। सो एनीवेज़ यहाँ पीछे आपको जो स्टेयर्स दिख रहे हैं यहाँ लोग बैठे हुए हैं और यहाँ बहुत रश होता है आम दिन में, लेकिन अभी कोरोना की वजह से लोग कम हैं, लेकिन फिर भी हैं क्योंकि लोग भी अब जो है ना वो तंग आ गए कि बस निकलें घर से। जैसे मैं निकल आई, ये आपको सामने जो दिख रहा है लंबा सा मीनार और जिस पे जो है वो चल रही है लाइटिंग और एडवर्टाइजिंग, तो ये जो बेसिकली है यहाँ पर होता है फायरवर्क्स। यानी यहाँ जब 12 बजता है, न्यू ईयर होता है, तो एक बड़ी सी बॉल लगाई जाती है जो कि फटती है और बिग सेलिब्रेशन होता है। और न्यू ईयर पर मैं आपको बता दूँ यहाँ इतना रश होता है कि लोग शायद सुबह से आना शुरू कर देते हैं उस 12 बजे के इंतज़ार में कि कब न्यू ईयर का जो है वो सेलिब्रेशन होगा और वो बॉल ब्लास्ट होगी। मतलब इतना इन्जॉयमेंट होता है कि अगर आप आ गए हैं तो आप उस रश में एक दफ़ा घुस गए तो आप वापस निकलने का नहीं सोच सकते जब तक कि वो कम ना हो जाए। मतलब इतना रश होता है, इतने लोग होते हैं, यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पर जो है बेसिकली लोग आते हैं, एंजॉय करते हैं। तो आप लोग भी इंजॉय करें, होपफुली यू विल लाइक इट। और अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। अभी रश कम है तो इतना शायद मज़ा नहीं आ रहा। ये वो जगह है जहाँ भी मैंने दिखाया आपको लाइटिंग हो रही थी, यहाँ बॉल लगती है न्यू ईयर की और वो ब्लास्ट होती है 12 बजे फिक्स। तो बिग सेलिब्रेशन होता है, बिग शोज़ होते हैं। तो अब चलते हैं घर की तरफ। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। लेकिन जाते जाते आपको मैं पेन स्टेशन पर दिखाती जाऊँ। ये जो सामने आ रहा है मेरे लेफ़्ट साइड पर, ये पेन स्टेशन है। और पेन स्टेशन वो जगह है जहाँ पर रेसलिंग होती है, जो WWF आप लोग देखते हैं वो यहीं होती है लाइव। और ये वो जगह है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और यहाँ से आगे हम लोग जाएंगे तो उस रोड पे आपको एक मैसी का दिखेगा स्टोर, शायद इतना क्लियर ना हो मेरे राइट साइड पे। ये दुनिया का बिगेस्ट स्टोर है। तो इसी के साथ वीडियो को करते हैं ख़त्म।
अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर।